नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। योगी ने कहा कि यह नया भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं है, जब कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ अत्याचार करने वाला जहन्नुम में भेजा जाएगा। सपा कांग्रेस के लोग गुमराह करने आएंगे, लेकिन ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। खान मुबारक की सपा की वास्तविक विरासत है, मुख्तार और अतीक इनकी वास्तविक विरासत है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ सपा के गुंडों ने कैसे घटना की, इसके बाद भी ये दलीलें दे रहे थे। बेटी तो सबकी होती है, बेटी के साथ कोई जुर्म करेगा तो हमारा संकल्प है कि उस दुष्कर्मी की जगह सिर्फ जहन्नुम में हो सकती है। हमारी सरकार पूरी मजबूती से उस परिवार के साथ खड़ी रही। सपा वालों ने राम भक्तों पर चलवाई गोलियां। सपा वाले वही है जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए। लेकिन हमने बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनवाया। हमने भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की 56 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई है। हम अपने पूर्वजों को जवाब दे सके, इसके लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ भगवान राम का विराजमान होना हर किसी को गौरवान्वित करता है। हमारा एक ही कहना है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा एक ही बात पर टिकी है कि जाके प्रिया नाम राम विदयी तजिए ताही कोटि बैरी सम जदा पीर परम सनेही। 2014 के पहले इनकी सरकार थी, पाकिस्तान सीमाओं पर अतिक्रमण करता था। अब हम आवाज उठाते थे तो ये कहते थे कि आवाज ना उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान घटना पर घटना को अंजाम देता था, हमारे जवान शहीद होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, लेकिन ये कुछ नहीं करते थे। 2014 के बाद स्थिति बदली है। ये नया भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं। धारा 370 को लेकर भी यही स्थिति थी। कांग्रेस कहती है कि कश्मीर में हम इसे वापस लाएंगे, इसका मतलब है आतंकवाद की वापसी। जनता ऐसा नहीं होने देगी, आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे, भारत को फिर से विकसित भारत के रूप में काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार विकास भी कर रही है और विरासत को सम्मान कर रही है। यह मध्य प्रांत की भूमि है। लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद आज विधानसभा के लिए हम यहाँ हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, आपने पीएम मोदी की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके बिना टिके विकास कार्य की है। श्री त्र्यंबक त्रिपाठी तिवारी जी, पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह मंटू जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भारती सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुधा वर्मा जी, पूर्व जिला के अध्यक्षगण श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, राम प्रकाश यादव जी, ज्ञान सागर सिंह जी, रमा शंकर सिंह जी, कपिल देव वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री त्रिवेणी राम जी, श्रीमती अनिता कमल जी, श्रीमती संजू देवी जी, जयराम विमल जी, पूर्व प्रत्याशी शिवदेश द्विवेदी जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री अजीत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राणा वीर सिंह बीरू जी, ब्लॉक प्रमुख कटेरी अनिल कुमार वर्मा जी, जिला अध्यक्ष सुभाषपा श्री जगलाल राजभर जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री फूलचंद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण और जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए आज यहां पर आप सब एकत्र हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, राजभर पार्टी और निषाद पार्टी के अपना दल के प्रत्याशी के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित श्री धर्मराज निषाद जी और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज स्नान का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस का भी आयोजन हो रहा है। मुझे लखनऊ में आज गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और साथ साथ जनजातीय दिवस गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके साथ ही
यहां पर मातृ और पितृभक्ति के आदर्श महात्मा श्रवण की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह अवध प्रांत की भूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और निषाद राज की मैत्री की भूमि है। मैं आप सबका इस अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद आज हम विधानसभा उपचुनाव में आपके बीच यहां पर हैं। मुझे केवल आपसे एक बात कहनी है, और वह यह कहनी है कि आपने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। एक और जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी, तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान घटना में घंटा को अंजाम देता था, भारत के जवान शहीद होते थे, निर्दोष नागरिक मारा जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद स्थिति बदली है। आज कोई भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, और हर एक को मालूम है कि अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत फिर उसको बख्शेगा नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति देश के अंदर आतंकवाद की जड़ धारा 370 को लेकर के थी। कश्मीर में कांग्रेस कहती है कि धारा 370 फिर से लाएंगे। बहनों और भाइयों, धारा 370 का मतलब आतंकवाद की पुनर्वापसी। यह देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। भारत को फिर से विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको जुड़ के काम करना है, और इसके लिए आवश्यक है यूपी के अंदर जो सरकार आज डबल इंजन की कार्य कर रही है, यह सरकार विकास भी करा रही है, विरासत का सम्मान भी दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं में थे।
और वही कार्य हमारी सरकार ने आज श्रृंगवेरपुर में किया है। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की बड़ी प्रतिमा, 56 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास भी है, विरासत भी है। विकास के लिए बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी, एम्स, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब का काम तो हो ही रहा है। लेकिन साथ साथ विरासत का सम्मान करने के लिए और अपने पूर्वजों का हम कोई जवाब दे सके, इसके लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण के साथ साथ रामलला का विराजमान होना भी यह हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। बहन और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रियन राम वेदे ही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।